हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक और नए हैंडहेल्ड के। रोग एलाई की मैंने आपको 2-3 वीडियोस दी हैं और भी देने वाला हूँ। स्टीम ओएस डाला उसमें। पर आज हम बात करेंगे इस छुटकू हैंडहेल्ड के बारे में, द ब्यूटीफुल निटेंडो स्विच लाइट। ये इतना प्यारा, इतना छोटा है, इसके अच्छे पॉइंट्स बुरे पॉइंट कहाँ से लिया, कैसे लिया, फिर वो जो होती हैं फ्री की गेम्स, उन सब के बारे में बात करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं इसमें कितनी गेम्स हैं। प्रिंस ऑफ पर्शिया लेटेस्ट वाली से लेकर ड्रैगन बॉल जी कैकेरॉट, रेजिडेंट इविल 4 है, असैसिन्स क्रीड रेबल कलेक्शन है, और एसजीओ कलेक्शन है, सुपर मारियो आरडीआर है, बहुत सारी गेम्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लिया कहाँ से। ये लिया गया है hggamingworld.com से। .com है, .in है, गूगल करोगे तो आ जाएगी वेबसाइट। अब उस वेबसाइट की खास चीज़ क्या थी, उन्होंने निटेंडो स्विच लाइट आई गेस 21-22 हज़ार का दिया है, जिसमें मेमोरी कार्ड था आई थिंक 512 GB का, और गेम्स भी प्री लोडेड होनी थी 70-80 गेम्स, क्योंकि छोटी होती हैं इस गेम्स इस हार्डवेयर पे। फ़नी चीज़, आते ही एक भी गेम नहीं चले। उससे भी घटिया चीज़ जो इसमें लिस्ट थी गेम्स की, 70 गेमें डाली हैं। विचर 3 2 बार डली है, एक विचर 3 कंप्लीट एडिशन, एक विचर 3 नॉर्मल एडिशन। कम से कम ऐसी 5-6 गेमें थी जिनके 2-3 वर्जन डाले थे। समझ रहे हो कैसे 2-3, जैसे एक कंप्लीट वर्जन है, एक इनकम्प्लीट वर्जन। तो बहुत घटिया गेम सिलेक्शन, ऊपर से गेम्स एक भी नहीं चल रही थी। क्योंकि क्या किया था इन्होंने, इसमें जो मेमोरी कार्ड डलता है जिसमें गेम्स हैं, इन्होंने ये मेमोरी कार्ड पे गेम्स किसी और निटेंडो स्विच से भरी थी और फिर इसमें डाल के दे दिया। निटेंडो में ऐसा नहीं होता है, लाइसेंसिंग का इशू हो जाता है। इवन इफ जेल ब्रेक्ड हो तब भी जो गेम आपने भरनी है वो इसी में भरनी पड़ेगी, इसी में मेमोरी कार्ड डाल के। तो मेरे को पूरे इसको SD कार्ड को फॉर्मेट करना पड़ा। मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास दिमाग है और मेरे को नॉलेज है, तो मैंने इंटरनेट से गेम डाउनलोड करके इसमें USB वगैरह लगा के खुद इसको भरा है, इसमें गेम्स भरी हैं। पर जो इन्होंने भेजी थी एक नहीं चली। अब इसका साइड इफेक्ट बताता हूँ। इमेजिन आप कोई बड़े गांव से एक बच्चा हो, समझ रहे हो, यूपी से हो, बनारस से हो, आप हिमाचल से हो, उत्तराखंड से हो, बिल्कुल गांव से, है ना। आपने अपनी मम्मी पापा से जिद की, मेरे को चाहिए निटेंडो स्विच, चाहिए चाहिए चाहिए। मम्मी पापा ने बोला ठीक है बच्चे मंगा ले, और आपको ये वेबसाइट मिलती है, आप मंगा लेते हो। क्या होगा पता है, आ जाएगा, खुश होगे, अनबॉक्स करोगे, गेम चलाओगे, एक नहीं चलेगी। आपको तो यही लगेगा ना, और आपके पेरेंट्स को भी, कि पैसे लुट गए। वो आपको पीटेंगे, दही डंडे से मारेंगे कि बोला था हमने पढ़ाई पे फोकस कर, ये क्या ले लिया, एक गेम नहीं चल रही। फिर तुम क्या करोगे। मे भी तुम्हारे पास इतना इंटरनेट ही ना हो गेम डाउनलोड करें, या इंटरनेट हो तो तुम्हें नॉलेज ना हो, या कंप्यूटर ना हो भरने के लिए। 150 चीज़ें आती हैं। ये फीडबैक मैंने HG गेमिंग वर्ल्ड को खुद भी दी थी कि भाई से ठीक करो, ये घटिया चीज़ की है आपने। उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मतलब मैं तो नहीं ले रहा आपसे दोबारा, पर फिर भी ध्यान रखो। अब पता नहीं रखते हैं कि नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, जितने भी इंडिया में बेच रहे हैं उन सब ने ये दिक्कत की होगी। तो इसमें गेम्स मुझे भरनी पड़ी। अब जो मैंने ये गेम्स भरी हैं, ये एब्सोल्युटली पता नहीं, बोलूँगा डिलीट ना हो जाए चैनल, बट हाँ जो भी है वैसी हैं। इसमें समझ रहे हो कैसे कंप्यूटर से डाली गई हैं। तो अब उस वजह से क्या होता है कि ये जो गेम्स हैं ऐसे 6-6 हज़ार की, 7-7 हज़ार की, और इंडिया में मिलती नहीं, इम्पोर्ट करवानी पड़ती हैं। क्योंकि ये जेल ब्रेक्ड है, इसमें यहाँ पे चिप वाला मेथड किया गया है, तो इसे जेल ब्रेक किया गया है। तो गेम्स भरना हार्ड नहीं थी। यूट्यूब पे देख लेना, अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत हो खुद भर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि ये जो भर के देते हैं वो नहीं चलती। अब बात करते हैं इस कंसोल को 1 मंथ यूज़ करने के बाद क्या ओपिनियन रहा है कंपेयर टू रोग एलाई या कोई और कंसोल, क्या ये लेना चाहिए। सबसे पहली बात है, अगर आप एक ऐसा आदमी हो ना जो थक चुका है यार, थक गया है सेटिंगें छेड़ा छाड़ी करके, लॉन्चर इश्यूज़, गेम इज़ नॉट रनिंग, ये फाइल मिसिंग, वो मिसिंग, तो ले लो भाई, बेस्ट एक्सपीरियंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें कोई गेम चलाते हैं, रुको, लेट अस स्टार्ट प्लांट ऑफ लाना। मैं इसे प्लांट ऑफ लिंडा बोलता हूँ वैसे। अब ये गेम है, ठीक है, ये हमने यहाँ तक खेली, और मान लो अभी एकदम से ही ज़ोर से आपकी मम्मी आवाज़ मारती है, आपने क्या किया, आया, आपने पावर बटन दबाया, गेम बंद हो गई, आपने रख दिया। अब मान लो 25 दिन हो चुके हैं, भूकंप आ गया था, सब कुछ टूट गया था घर में, पर ये बच गया। अब आप दुखी हो, डिप्रेशन में हो, आपका कुत्ता ख़त्म हो गया, किसी और को कुछ हो गया, अब आप सैड हो, रो रहे हो, आप चाहते हो कि यार मैं गेम खेलूँ। अब जो उदास आदमी है वो नहीं चाहेगा ना कि गेम ऑन करने के बाद 150 दिक्कतें आएँ, ये एरर वो एरर, यूट्यूब पे कोई सोल्यूशन देखो। तो आप क्या चाहते हो, दुखी हो, गेम इन्जॉयमेंट चाहिए, है ना, थोड़ा सुख चाहिए, तो आप ये बटन दबाओगे, टाडा, देखो कितनी जल्दी चला, लो गेम खेलना शुरू। ये चीज़ एक विंडोज़ का हैंडहेल्ड ज़िंदगी में नहीं दे सकता। ये चीज़ आपको ये जो PlayStation 5 वगैरह हैं ये देते हैं। ये इसकी दी ग्रेटेस्ट चीज़ है। 1 बटन, गेम स्टार्ट, फिर आप 30 सेकंड खेलो, बंद कर दो। क्योंकि मेन रीज़न जो हैंडहेल्ड गेमिंग रेगुलरली बंदे यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्टिल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो यही है कि अगर आप थक चुके हो,
सुबह ऑफिस से आए हो या ऐसे ही डांट सुनी, कौन करे सेटिंग, कौन करे चेंज? यू वॉन्ट प्लग एंड प्ले एक्सपीरियंस, एक बटन दबाओ गेम खेलो, बटन दबाओ बंद करो, ये बेस्ट मिलती है यहाँ। इससे बेटर और कोई नहीं देता। स्टीम डेक यस दे सकता है, बट ये नेक्स्ट लेवल है। इसमें स्टीम डेक से बेटर चीज़ ये है कि ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी है, गेम डाउनलोड होगी तो चल जाएगी। कुछ गेम्स हैं जो कि घटिया लॉन्च हुई हैं, बट 99% जो चल जाएंगी। स्टीम डेक में यू हैव टू टिंकर विद द सेटिंग्स, है ना, छोटी मोटी इधर उधर ये वो, कंपैटिबिलिटी मोड, प्रोटोन लेयर, इसमें कुछ नहीं है। गधे से गधा बंदा भी खेल लेगा, समझदार से समझदार भी। परफेक्ट रिलैक्सिंग गैजेट, परफेक्ट। जितना मतलब आसान इंस्टा को स्क्रॉल करना है, उससे ज़्यादा आसान इस पर गेम स्टार्ट करना है। बेस्ट चीज़। अब इसकी एक बुरी चीज़ की बात करते हैं, इसकी डिस्प्ले। दिस इज़ अ पोटी, घटिया डिस्प्ले है ये, बहुत घटिया। मतलब घटिया इस वे में कह रहा हूँ, जब आप 2025 देखते हो और एक 12-12 हज़ार के फ़ोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, फुल HD डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे आई गेस ये 720p डिस्प्ले है, और इतने गंदे व्यूइंग एंगल है ना, ऐसे आपको 1970 याद आ जाएगा। ऐसा लगेगा बाबा आदम के ज़माने की डिस्प्ले, ना साइड से दिखता है, ना नीचे से, ना ऊपर से। ऐसे खेलोगे तो यस, मतलब PSP लेवल की फीलिंग है। मतलब इवन ये बंद है ना, तब भी इसके देखो एंगल कैसे दिख रहे हैं, अजीब सा दिख रहा है कुछ, इसमें डबल लेयरिंग सी हो रही है। और अगर आपने गलती से फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ किया जैसे S23 अल्ट्रा वगैरह, ज़मीन आसमान का फ़र्क फील होगा। बट फ़र्क ज़्यादा देर नहीं होता यार। और जब आप देखते हो कि इतनी ब्लेसिंग है, एक ही बारी में गेम चल जाती है, तो आप ये सब भूल जाते हो या नज़रअंदाज कर देते हो। कोई इसमें VRR नहीं है, कुछ नहीं है, 60 हर्ट्ज़ पे चलती है, सिंपल सी डिस्प्ले है, बड़ी बेसिक डिस्प्ले। और डिस्प्ले की एक और बुरी चीज़ है व्यूइंग लाइट जो है इसमें, मतलब ब्राइटनेस बड़ी घटिया है। ये मेरे सामने जो स्टूडियो की लाइट है, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बेसिक लाइट है ना, बस मुंह के पास है। ये इस लाइट में नहीं दिखेगा कुछ, इसकी इतनी कम ब्राइटनेस है, डल ब्राइटनेस है, तो डिस्प्ले बड़ी ज़्यादा बकवास है। अब इसकी सेकंड अच्छी चीज़ की बात करते हैं, वो इसकी पोर्टेबिलिटी। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, इधर है ROG Ally, ठीक है, ये देख लो कितना बड़ा है, और ये निटेंडो स्विच लाइट, देखो कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। ये मोबाइल फ़ोन वाली फील दे रहा है। मतलब अगर ऐसा मोबाइल फ़ोन हो, कौन आराम से बात कर सकता है बंदा, हेलो हाँ जी। देखो कितना, मैं एक उंगली पे उठाने की कोशिश करूँगा, गिरे ना, पर देख रहे हो कितना लाइट है। अब मैं सेम इसको उठाऊँगा अगर एक उंगली पे, दिस इज़ एटलीस्ट 5 टाइम्स हैवियर। ये उठाना मुश्किल है, देख रहे हो कितना प्रेशर बढ़ रहा है उंगली पे। तो ये पोर्टेबल बहुत है, इसे आप आराम से अपनी ना लंबी जेब है अगर, उसमें घुसा के आराम से घूम सकते हो, बस में खेलो, मेट्रो में खेलो। ये तो कहने का हैंड हेल्ड है, बट है ये लैपटॉप ही, ठीक है, क्योंकि ये आप बैठ के एक जगह खेल सकते हो, इसे चलते चलते नहीं खेल सकते, या खेल के फटाफट जेब में नहीं डाल सकते, जो कि बुरी चीज़ नहीं है, पर अगर हैंड हेल्ड के POV से देखें या इसकी अच्छी चीज़ के POV से देखें तो अच्छी है। इसको खेला, डाला, खेला, वेरी वेरी फास्ट। और अगर आप इसका लेआउट भी देखोगे तो जॉयस्टिक्स कितनी कम बाहर निकली हैं, ये किसी भी बैग में आराम से फिट आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इसकी, पोर्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी, ये बहुत ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल एब्सोल्यूट खिलौना है, ये मजाक है। मेरे मोबाइल फ़ोन जितना भार है इसका, ये अगर देखें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फील हो रहा है ये, तो आप समझ जाओ कितना हल्का होगा। वो एक पत्थर लगता है, ईंट लगती है, बहुत भारी है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट बुरी चीज़ की, वो इसके स्पीकर्स। ये स्पीकर्स एक मजाक है, मजाक। चाइनीज़ फ़ोन भी नहीं, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये S23 अल्ट्रा है, इसमें यहाँ पे जो रिसीवर लगा होता है ना बात करने के लिए, इसकी इतनी आवाज़ है, ये बहुत घटिया है, पर इतना मैटर नहीं करता। कौन हैंड हेल्ड में स्पीकर इस्तेमाल करता है, मोस्ट लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हेडफोन जैक है, सिंपल, किफ़ायती, ऑलवेज़ वर्किंग, सदाबहार चलने वाला। इसमें आपको हेडफोन जैक मिलेगा, मस्त लगाओ, कोई भी लगाओ, गेम खेलो, तो वो है। तो स्पीकर वंस अगेन टेलिंग बड़े ज़्यादा घटिया, मतलब है ही नहीं, इतना समझ लो है ही नहीं, कुछ सुनाई नहीं देगा आपको। अगर आपके कान बिल्कुल ठीक हैं तो मुश्किल से सुनाई देगा, थोड़े से कान ख़राब हैं तो ऐसे क्या, बड़े बकवास हैं। और आई थिंक ये नाम के लिए दी हैं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ऐसे ही है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट अच्छी चीज़, वो है इसकी बैटरी लाइफ एंड हीट मैनेजमेंट। ये बिल्कुल गर्म नहीं होता है, इस पर आप खेलो। इसको जो चिपसेट दिया है वो इतना एफिशिएंट है, स्पेशली ROG Ally वगैरह से कंपेयर करें, वहाँ पंखे घुसाए हैं ब्रर, इसमें ऐसा कुछ नहीं। दिस इज़ वेरी सिंपल हार्डवेयर। आई गेस पंखा होगा, पता नहीं होगा कि नहीं, पर ये हीट नहीं होता, और हीट नहीं होता तो इसकी बैटरी लाइफ इतना एफिशिएंट है, इतना एफिशिएंट है, चलता रहता है यार। और क्या बोलूँ, बैटरी लाइफ के मामले में बेस्ट, मतलब ये लगता है हैंड हेल्ड है। इसे आप लेके जाओगे, मतलब सैर करने ले जाओगे आप, कि जेब में ले जाता हूँ, थोड़ी देर बैठूंगा तो गेम खेल लूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा, उस लेवल का कंसोल है। इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है,
बाकी हैंडल्स की नहीं। तो बैटरी के मामले में एक्सीलेंट। अब लास्ट बात करते हैं इसकी बुरी चीज़, वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो वो हिट एंड मिस है। काफ़ी सारी इंडी गेम्स अगर आप इस पर खेलते हो, जैसे मैंने प्लांट ऑफ लिंडा बताई या डेड सेल, हेडीज, ये गेम्स मक्खन चलती हैं। और आई थिंक बेस्ट जगह उन गेम्स को खेलने की यही है, बेस्ट जगह इंडी गेम्स के लिए ये है, इंडी मशीन है ये। और इसका जो परफॉर्मेंस ट्रिपल ए टाइटल्स में है वो एब्सोल्यूट पोटी है। मत ही खेलना इस पर बड़ी बड़ी गेम जैसे हॉगवर्ड लेगेसी वगैरह, स्पेशली जो 2024-23 में आई, मत खेलना प्लीज़, इग्नोर देम। उससे पहले कि मे भी चल जाए, जैसे रेजिडेंट इविल 5-6 वो चल जाएंगे आराम से, पर नई वाली नहीं, बिल्कुल नो 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 नो, बहुत घटिया एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ लगा था बोलने यार कि इसकी जो गेम की लिस्ट है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, ख़त्म ही नहीं होती गेम्स। आई गेस इस पर पता नहीं 2000 से ज़्यादा गेम्स होंगी या उससे ज़्यादा होंगी, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सारी गेम्स हैं। इतनी एंडलेस लिस्ट है, इतनी एंडलेस लिस्ट है, आप पागल हो जाओगे। और अब फाइनल समराइज करता हूँ, क्या ये लेना चाहिए? यस डेफिनेटली। तो कैसे लें? सबसे पहली बात देखो, मैं आपसे जेन्युइन बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, इंडिया में ये आप ओरिजिनल वर्जन ना लें प्लीज़, डोंट वेस्ट योर मनी। जो कंपनी आपको वारंटी नहीं देना चाहती है, इग्नोर देम, डोंट गिव देम योर मनी, ओरिजिनल ना लें। ये कंपनी आपके साथ बुरा कर रही है, आप इनके साथ करो, जेन्युइनली कह रहा हूँ। आप इसकी जगह, ओरिजिनल की जगह जो अदर वेज होते हैं ना, है ना, लीगल हैं इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, वो लें। और प्रॉपर इसमें जो चिप डलती है वो वाला लें वेरिएंट, जिसको कैसे बताऊँ, कैद तोड़ कहते हैं, इंग्लिश कर लेना कैद तोड़ का मतलब, वो वाला वेरिएंट लें इसका, और ख़ुद इसमें गेम में भरें, मस्त गेम में चलाएं, खुद इंस्टॉल करें। पर जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, चाहे HG गेमिंग वर्ल्ड हो कोई भी हो, उनसे स्पेशल कॉल पे बात करना कि भैया मेक श्योर आप जो गेम में भर रहे हो वो चलें, वेरीफाई करके भेजना, क्योंकि वो उनके पास पता नहीं टाइम नहीं होता या क्या होता है, वो ऐसी गेमें भरते हैं और भेज देते हैं और गेम एक नहीं चलेगी। और ये बहुत कॉमन है इंडियन वेबसाइट्स जो बेच रही हैं इसे, प्री लोडेड जो बेचती हैं, तो ध्यान रखना। मेरा तो यही रिकमेंडेशन है, आप बस कैद तोड़ वर्जन ले लो निटेंडो स्विच का और खुद ही गेम में भर लेना। दिस वॉज ऑल दैट आई हैड टू से अबाउट निटेंडो स्विच लाइट। आपके दिमाग में कोई भी सवाल होगा तो लेट मी इन द कमेंट्स। बाय द वे, एक लास्ट चीज़ कह रहा हूँ, निटेंडो अगर लेने वाले हो आज के टाइम पे जब निटेंडो स्विच 2 आ रहा है, इसी को लो ना, बड़ा वाला लेना ना ओलेड लेना, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है ही नहीं कि उसमें ओलेड का आप मजा लो, बहुत वीक चिपसेट्स हैं। फिर अगर इतना पैसा खर्चना है तो फिर आप जाओ स्टीम डेक, रॉग एलाई की तरफ, ठीक है, लीजन गो की तरफ। ये है आपको 15-20 हज़ार में मौज मस्ती चाहिए, उसके लिए पोर्टेबिलिटी चाहिए, पर्स में लेके घूमना है अपने जेब में, उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। या बच्चे को देना है, खिलौने जैसी फील है, देख लो कितना क्यूट लगता है, ये तो मॉन्स्टर्स लगते हैं, उन चीज़ों के लिए अच्छा है। पर इससे महंगा निटेंडो लेने की कोई सेंस बनती नहीं, क्योंकि ये सारी गेमें वो चलाता है जो वो चलाएंगे। और टीवी पे कौन लगा रहा है भाई निटेंडो को? आप बोलोगे टीवी पे नहीं लगता, कौन लगाता है? वो मुश्किल से 720p आउटपुट देता है। जब तक निटेंडो स्विच 2 नहीं आ जाता तब तक बड़ा स्विच मत लो ना, लाइट ले लेना। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। कोई भी डाउट हो ना, कोई भी, जस्ट कमेंट। निटेंडो स्विच 2 का कोई भी सवाल पूछोगे, आई विल आंसर इट माई सेल्फ, मैं देखूंगा, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।